हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो है आगामी पेपर यूपी पुलिस की होने वाली है, जिसमें इसके अंतर्गत हम जो है आपको यूपी पुलिस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग एक एक करके। यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रतिनिधि बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी पुलिस में आरक्षी के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे कि वह जो है प्रश्न क्या है और कौन से हैं। इसमें हम लोग जो है सामान्य हिंदी का प्रश्न देखेंगे। हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वह होगा आपका हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सब क्वेश्चंस को देखते हैं और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। अब देखिए यह क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस एसआई, ठीक है ना, स्टेनो या एएसआई क्लर्क 2/11/2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो देखिए पार्श्विक व्यंजन जो है यह है आपका लॉ। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ये जो है आपका लॉ है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इससे क्या और कैसे दिया। देखिए पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो पार्श्विक व्यंजन जो होता है, यह पार्श्विक व्यंजन, देखिए पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ या जिह्वा, मतलब जो हमारी जीभ होती है या जिह्वा जो होती है वह तालू को क्या करती है, टच करती है, तो छूती है तथा मुंह के किनारे से निकल जाती है। मतलब टच तो करती है और साइड से जो खाली हिस्सा निकलेगा उससे क्या होती है, हवा निकल जाती है। तो हिंदी वर्णमाला में केवल ल ही क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ पे ल जो है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ल है और इसका पूछा गया है। तो 2/11/2025 में पूछा गया आपका यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन दिया है 20, 15, 10, 25। स्पर्श व्यंजन, तो व्यंजन जो होती है टोटल संख्या जो होती है ये 25 होती है। और मतलब स्पर्श व्यंजन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में बांटा गया है। तो अब देखते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है क्या है। देखिए हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन है। कितने व्यंजन है, 33 मूल व्यंजन है, जिसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। इसको क से लेकर के म वर्ग तक के बीच बांटा गया है और सब में कितने कितने हैं, तो 5-5 व्यंजन सम्मिलित हैं, तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उच्चारण के दौरान जीभ मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है, क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक बांटा गया है। और इसका हर वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है अनुनासिक होता है, जिसको हम मुख और नाक दोनों से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो यह व्यंजन जो कहलाता है ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है। अब ऊष्म क्या होता है, कहीं ना कहीं यह रगड़ के साथ निकलता है। सॉरी ऊष्म नहीं, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। सॉरी अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो यह व्यंजन ऐसा होता है, ठीक ना, जो हमारी इंटरनल मतलब गले के निचले हिस्से से आती है, तो इसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखिए हिंदी वर्णमाला में य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और देखिए उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो ऊष्म व्यंजन देखिए ऊष्म व्यंजन जो होता है कहीं ना कहीं वह रगड़ के साथ निकलता है और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक कुल 25 है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसको कहीं ना कहीं 2 व्यंजनों से मिलकर के बनाया गया होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो अंतस्थ देखिए लिए, ऊष्म देख लिए, स्पर्श और संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई तथा ई किस प्रकार के वर्ण हैं।
ई तथा ई किस प्रकार के वर्ण है। अब देखिए ये पूछा है UPPRPP एग्जाम 2023 हेड ऑपरेटर एग्जाम डेट क्या दिया है 31/1/2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ई तथा ई जो है किस प्रकार के वर्ण है, तो यहाँ पर देखिए ये तालव्य वर्ण है, तालव्य। अब देखिए दंत से बोले जाने वाले त, थ, द, ध, न, ल और श। ल को मैंने बताया था कि पार्श्विक है, श जो आएगा इसमें उष्म आ जाता है। उसके बाद जो है कंठ से, देखिए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण जो है यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कंठ से भी जो वर्ण बोला जाता है वह कंठ से कौन कौन सा वर्ण है यहाँ पे, तो देखिए अ, आ, उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग और ह, श, श और ह। मैंने बताया था कि ये श, ह और जो है ये भी क्या है उष्म वाले में आ जाता है। ह मूर्धा री, ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र। ये र क्या है अंतस्थ व्यंजन है। तालव्य में देखिए तो ई मतलब तालव्य, मतलब तालव्य से किसको किसको बोलते हैं, च, छ, ज, झ, य और स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी वर्णमाला में कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है, अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या 2024 में असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम में UPPRB में पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है, तो वह है कौन सा, स। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न क्या, अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे दिया री, लिखा तो जाता था परंतु उसका उच्चारण री होता था। अगला दे रखा है कि री को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक मुख और नाक, मतलब दोनों के साथ जो बोला जाता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, रूप प्रयोग में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी ऑप्शन है कि अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। अगला कह रहा है कि अ, ई, उ और ए आ ह्रस्व स्वर और आ, ई, उ, ए वो दीर्घ स्वर थे। तो अपभ्रंश क्या होता है कि किसी भी चीज़ का क्या हुआ बिगड़ा रूप जो होता है अपभ्रंश कहलाता है। तो अपभ्रंश के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन जो होगा वैसे सी होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट में PRB में। कह रहे हैं कि अपभ्रंश क्या होता है, वो अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह कथन असत्य है और शेष कथन सत्य है। तो अपभ्रंश भाषा में उकार बहुला मिलती है, जैसे मन का मनु हो गया, चल का चल हो गया। अपभ्रंश क्या होता है, प्राकृतिक का बिगड़ा रूप हुआ रूप है, अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश के प्रकार को लेकर के अधिकतर भाषा वैज्ञानिकों में एक रूपता नहीं पाई जाती है, मतलब एक मत नहीं है, कोई अलग अपनी परिभाषा देता है, कोई अलग देता है। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए। वह 7 प्रकार कौन है, सौरश्रेणी, पैचासी, ब्राचट, खस, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्र। ये जो है वो भोलानाथ तिवारी के द्वारा बताया गया 7 जो है क्या है अपभ्रंश के एक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है, अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। यहाँ पूछा गया है 5/2/2024 PRB में 2023 एग्जाम में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है, दिया है कि कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, हालांकि राइट ऑप्शन क्या है, डी है, ए और ए। अपभ्रंश में केवल कितने स्वर थे, 8, अ, आ, ई, उ, ए। स्वर ए और अ अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश की वर्णमाला में कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है। क्वेश्चन है कि अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, 2024 में, तो ये है म। राइट ऑप्शन क्या होगा। अब ये देखिए व्यंजन कौन नहीं सम्मिलित, देखिए अपभ्रंश की वर्णमाला में म व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है। अपभ्रंश की वर्णमाला में म व्यंजन जो है सम्मिलित है। अपभ्रंश की वर्णमाला में 8 स्वर और 30 व्यंजन है, 8 स्वर और 30 व्यंजन है। देखिए प्रत्येक वर्ग का 4 अक्षर, यहाँ पे देखिए मूर्धन्यम ड, मतलब पहले और दूसरे में 4 अक्षर है, तीसरे में 5वां वर्ग, तीसरे वर्ग में 5वां, चौथे वर्ग में भी 5 है,
पांचवें वर्ग में भी कितना है, सॉरी ओष्ठ से बोला जाता है, इसमें भी कितने हैं, 5 है। अंतस्थ का भी पूरा आ गया, इसमें 4 अपभ्रंश। उष्म श। लेकिन जब बात आती है डॉक्टर हृदय बाहरी अपभ्रंश ने 10 स्वर की बात की, कितने, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा यूपी कांस्टेबल दी एग्जाम 2023, फिर 31 में पूछा है, 2024 में पूछा है, 2017 में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, ये स्वरों की कुल संख्या मूल देखा जाए स्वरों मेन रूप से तो कितना होता है, डी, 11 होती है। लेकिन यहाँ दिया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। स्वरों के प्रकार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना था, बी, मतलब कुल कितने होते हैं, 13। लेकिन स्रोत डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में स्वरों की कुल संख्या कितनी माना है, 11, जबकि भर्ती बोर्ड क्या माना है, इसको 13 माना है। तो जो भर्ती बोर्ड माना है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 13 होगी। मतलब ये बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। जब हम बोलते हैं तो मुख के कितने हिस्सों का प्रयोग करते हैं, जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम करते हैं 5। वो कौन है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। याद कर सकते हैं, के, टी, एम, 2, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख, ग, फ ध्वनियाँ किस भाषा की है, तो ये भाषा जो है अरबी और फारसी की है। अब देखिए, ख, ग, फ ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं। फारसी भाषा में कई ध्वनियाँ हैं, क, ख, ज, फ भारतीय भाषाओं में आई है। इन ध्वनियों का स्थानीय भाषाओं को क, ख, ग, घ, ज, फ के रूप में भी अपनाया गया है। हालांकि जहाँ पे यदि शुद्ध रूप की बात करें तो क के नीचे बिंदु लगा होगा, ख के पीछे ये वाली जो हिस्सा होगा अरबी फारसी में आता है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि दिया है कि स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ए और आई का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालव्य, ये दोनों से मिलकर के बनते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अब देखिए, घोष, सघोष और अघोष ये बहुत से पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। देखिए, यूपी कांस्टेबल, फिर ये एग्जाम में पूछा गया है 23 में, फिर ये पूछा गया 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। अघोष और सघोष, यहाँ पूछा है घोष वर्ण, तो घोष वर्ण जो है म है। अब देखिए, घोष वर्ण, घोष क्या होता है, घोष को भी हम सघोष के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखें, कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है, सघोष पढ़ के जाते हैं, घोष दे देता है। तो जिन वर्णों को उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, ठीक ना, उन्हें क्या कहते हैं, घोष। नाद का मतलब क्या होता है, मतलब हम जब बोलते हैं इनको तो एक गुंजार शब्द होता है, गूंजता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। तो सघोष वर्ण में कौन कौन सा है, यहाँ देख ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ढ, ढ़, हर वर्ग का, ठीक ना। अब देख रहे हैं 3 से 5वां, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो है क्या है, सघोष वर्ण है। उसके बाद अंतस्थ वाला भी है। अघोष में कौन आ रहा है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है वहाँ पे अघोष वर्ण होते हैं। तो जैसे क और ख, क और ख, च और छ, तो पहला और दूसरा को अघोष, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, सघोष है। ध्यान रखें, तो सघोष और अघोष क्या होता है, तो सघोष उसको कहते हैं जिनको बोलते समय क्या होता है, गुंजार के साथ आवाज़ निकलती है, और जिनको बोलते समय गुंजार के साथ आवाज़ निकलती है उसको अघोष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कि री ध्वनि स्वर के अंतर्गत आती है। री संयुक्त, ओष्ठ, घोष या ह्रस्व। देखिए, री ध्वनि जो है, री ध्वनि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। ह्रस्व स्वर क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व लघु या मूल स्वर के नाम से जानते हैं। तो अ, ई, उ, री ये क्या है, मूल स्वर है, ठीक है, मूल स्वर भी है।
तो ये भी ध्यान रखना है कि री क्या है, मूल स्वर है, साथ ही साथ जो है किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो इसको हम कहेंगे ह्रस्व के अंतर्गत आती है, जिसको हम बहुत तेजी से बोल लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, ओ या ए या ओ। तो ये सी ऑप्शन होगा राइट आपका। और देखिए ये पूछा गया 2023-2024 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया यूपीपी कांस्टेबल में। उपयुक्त विकल्पों में से यह जो है स्वर नहीं है, यह एक व्यंजन है। यहाँ च वर्ग तालव्य का पंचम वर्ण है, जिसका उच्चारण स्थानीय नासिक्य है। क्या है? नासिक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। सोलह नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 16 नंबर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में दिया हुआ है, 2023, 2024, 2021 में भी दिया हुआ है, यूपीएसआई में, और यहाँ पे दिया है। अरे ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ओ किस वर्ग प्रकार हैं? क्या अर्धसंवृत हैं, अर्धविवृत हैं, विवृत या संवृत? तो यहाँ पे ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ जो है यह आपका संवृत है। क्या है? संवृत। अब संवृत होता क्या है? जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब हम मुख बंद करके लगभग मतलब क्या होता है कि किसी से बात करते समय क्या होता है कि हम अपने मुख को बंद कर लगभग न के बराबर खोलें और बात भी हो जाए, तो वहाँ पर जो होता है संवृत होता है। तो यहाँ पे ई, बड़ी ई, ऊ और ओ है। जबकि अर्धसंवृत में क्या होगा कि जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है, आधा खुला गया आधा और बंद, ए और ओ। मुख की आकृति पर मतलब मुख की बनावट पर जो होते हैं 4 प्रकार के स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, और 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। और हिंदी की ठ ध्वनि, हिंदी की ठ ध्वनि जो है क्या है? ओष्ठ, कंठ, मूर्धन्य या तालव्य? ये पूछा गया 2023 में और 2024 में पूछा गया है यूपीपी कांस्टेबल में। तो ठ जो है उच्चारण स्थान पे क्या है? मूर्धन्य, मूर्धा से बोलते हैं, जीभ के अगले हिस्से पे। ये जीभ वाला अगला हिस्सा जो होता है उसी से बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ दिया है कि घ का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है? तो देखिए घ, मैंने बताया कि पहले को क में कौन कौन सा आता है? कंठ से क, ख, ग, क, ख, ग और घ। तो ये कंठ से बोलते हैं, इसलिए ये जो होगा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपका कंठ है। मैंने बताया कि आप याद कर सकते हैं के, टी, एम और डी, ओ। मतलब क वर्ग को कंठ से, च वर्ग को तालु से, त वर्ग को मूर्धा से, ठीक ना, और द वर्ग को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग को किसे? दंत से, ठीक ना, और उसको ओष्ठ से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कुल कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या मूलतः कुल कितनी है? ये पूछा गया यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम 2023, 2024 और साथ ही साथ 2021 यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण, स्वर और व्यंजन की कुल संख्या जो है 52 है, जिसमें मूल स्वर की बात कर ले, मतलब स्वर देखिए 11 होता है। अंग और अह को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे अंग और अह को छोड़ दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? अयोग्य वाहक के नाम से जानते हैं, अयोग्य वाहक के नाम से जानते हैं। तो मूल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तथा अंतस्थ व्यंजन 4 जोड़ लेते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो होता है इसमें आपका व्यंजन जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा व्यंजन? तो देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 हो गया, य एवं उष्म व्यंजन हो गया 4, ठीक है। तो 25 ऐसे हो गया स्पर्श में, और 8 आप ये जोड़ दीजिए अंतस्थ और उष्म को, तो ये हो गए 33। द्विगुण व्यंजन की बात करेंगे तो यह होता है ड और ढ, अंग, ढ, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन के संयुक्त व्यंजन बताया कि 4 होते हैं, तो छत्र ज्ञ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, तो जिसको बोलने में यहाँ दिया है कौन सा? महाप्राण है। तो महाप्राण, प्राण देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण उसको कहते हैं जिसको बोलते समय मुख से कम हवा निकलती है, और महाप्राण में क्या होगा? मुख से बहुत ज़्यादा हवा निकलती है, तो उसको महाप्राण के नाम से जानते हैं। तो महाप्राण में जो होगा भ, क्या होगा? राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है
कि वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जो हम वर्णमाला कहते हैं वह कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम जो अर्थ दे उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम हो जो क्या देता है, अर्थ देता है, उसे शब्द के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। त वर्ग के उच्चारण, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने बताया कि दंत से बोलते हैं। री वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, री। तो री जो होती है उसको हम बोलते हैं मूर्धा से। और ये भी क्वेश्चन जो है यूपीपी 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 24 की तरफ, 24 और 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 24 क्या है, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, ठीक ना। त थ द, ठीक है, त थ द ध। तो यहाँ पे जो है ट वर्ग की बात करेंगे तो ट जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, क, त्र और ज्ञ, और ज्ञ। क मिलता है, क प्लस स से मिलकर के बना होता है, आधा क और स होता है, ठीक है, सॉरी, छत्र ज्ञ और यहाँ पे य होता है, ये क नहीं होता है, मतलब गलती। क प्लस स से मिलकर क्या बनता है, छ बनता है। तो आधा और पूरा र मिलता है तो त्र बनता है, ठीक ना। छत्र ज्ञ, ज्ञ जो बनता है वो ज धन इ से बनता है। ज आधा रहेगा और इ रहेगा तो ज इ से बनता है, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है क और षटकोण स रहेगा तो यह क्या बनता है, छ। त आधा है और र तो त्र बन गया। ज और यहाँ मिला है तो ज्ञ बना है। श आधा है और र बनता है, स बन गया, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको इससे और अधिक जो क्वेश्चन बनेंगे वर्णमाला से उसको भी और देखेंगे। धन्यवाद।